अब ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मेरा दिमाग चढ़ जाता है। मैं हाँ, साथ में लिए हैं मेरे जमीन 7 और 8 और 9 10 जो नहीं दिया है उसको अधिग्रहण किया है जमीन को। 1 डिसमिल लगानी जमीन नहीं है। तूता में दर दर के ठोकर खा रहे हैं बच्चे लोग और बोलता है कि दारू पीता है, चोरी करता, क्या करेगा? तुम तो एक आदमी को नौकरी में लेने के लिए तैयार थे, आज कहाँ है? जैसा योग्यता है पढ़े लिखे उसी प्रकार के शासकीय नौकरी में देने के लिए वायदा किया, वो वायदा सरकार ने भूल गया और हम लोग को दारू पीते करके बोलते क्या करेंगे? दारू नहीं पीएंगे तो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। परंतु आज एक आदमी दर दर के ठोकर खा रहा है, जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा करके नौकरी में लग रहे। हमारे पास पैसा नहीं तो हमारे बच्चा क्या करेगा? लवारिस नहीं होगा तो क्या होगा? बीते 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में पूरे राज्य में धान खरीदी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। चूँकि शनिवार और रविवार 2 दिन धान खरीदी बंद रहती, इस वजह से आज सोमवार है और सोमवार के दिन आप देख सकते हैं कि फिलहाल हम माना बस्ती के धान खरीदी केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ पे आपको किसान दिख रहे होंगे, जो धान की नपाई है मशीनों के द्वारा वो हो रही है और जो भी कार्यक्रम है इसको लेके सुचारू रूप से चल रहा है। जो माना बस्ती धान खरीदी केंद्र के फड़ प्रभारी, हम उनसे बातचीत करेंगे, फिर किसानों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि जो सरकार के पिछले साल भी वादे थे 3100 रुपये प्रति क्विंटल उन्होंने दिया और इस बार भी प्रति एकड़ करीब 2100 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार और 3100 रुपये उसका जो समर्थन मूल्य है वो चुकाएगी। फड़ प्रभारी से बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकराम बघेल है। कब से हैं यहाँ पे? मैं 2015 से हूँ। 15 से हैं। कैसा है इस बार पैदावार उद्वार? ठीक है, इस साल पैदा मतलब कि किसान अच्छे मतलब भरपूर ला रहे हैं। भरपूर ला रहे हैं। हाँ। अब तक कितने किसानों का टोकन कट चुका होगा? अभी तक 15 किसान का मतलब काटा हो चुका और हाँ, और बाकी कंप्यूटर में है करीबन 60 किसान का। जैसे टोकन का क्या प्रावधान है? इस बार भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कट रहा है, टोकन दोनों कट रहा है, ऑनलाइन भी कट रहा है और ऑफलाइन भी कट रहा है। जो किसान मतलब सक्षम नहीं है ऑनलाइन, उनको ऑफलाइन दे दिया मतलब कंप्यूटर से काट रहे हैं। यहीं पे आके मतलब कट रहा है कंप्यूटर सीधा। जैसे आप लोग के कंप्यूटर ऑपरेटर लोग हड़ताल पे थे तो उसको लेके किसानों को कुछ समस्या हुई है? हाँ, वो ऑफिस बंद था, वो काम मतलब वो मतलब ठीक से मतलब साफ सफाई मतलब यहाँ होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाया, लेट हो गया। लेट हो गया ना? हाँ, लेट हो गया। इस बार खरीदी लेट से प्रारंभ हुई? हाँ हाँ, लेट से प्रारंभ। तो हमको लगता है दीपावली के पहले शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, पहले ना मतलब नमी धान खरीदी हो जाता था, मस्त सूख गया धान। ये फायदा हुआ है? ये फायदा हुआ है। जैसे समिति पे मैं तमाम जगहों पे जाता हूँ, एक शिकायत रहती लोगों की कि जैसे क्या है कि जो उसके बाद बेचा जाता है, जिनको भी जो मिल वाले होते हैं वो अगर टाइम से नहीं ले जाते हैं तो सूखा भी निकल जाता है। जैसे गीला धान आया, लंबे समय तक रह गया, समिति पे नहीं जा पाया, प्रकृति की ऐसी वो क्या नाम है सूखा हो गया या फिर तमाम ऐसी समस्याएं होती, तो वो सब चुकाना आप लोगों को पड़ता है? समिति चुकाती है? समिति वहन करती है, मतलब हम लोग को मतलब दबाव बनता है कि शॉर्टेज को भरो, ऐसे करके अपने पास से भरो। अपने पास से भरो और तो फिर बड़ा दिक्कत होती होगी। दिक्कत होता है ना, मतलब हर गाड़ी में मतलब लेट छूटता है ना, तो 4 कुंटल 5 कुंटल 7 कुंटल एक गाड़ी में शॉर्टेज होता है। अच्छा, मिल वाले कितने दिन में यहाँ पे धान उठा लेते हैं? जैसे मान लीजिए आज आप 100 क्विंटल, एक एग्जाम्पल के तौर पे 100 क्विंटल आज धान यहाँ पे तौल दिए, तो उसके बाद आज ही आके मिल वाले उठा लेते हैं? वो करीबन आएंगे 15 दिन 20 दिन के बाद आएंगे उठाने के लिए। पूरी तरीके से धान सूख जाए? हाँ, सूख जाएगा तब आएंगे। मान लीजिए इसी बीच बारिश होगी तो और समस्या है? और समस्या, पूरा तोपने का ढकने का पूरा सब व्यवस्था मतलब समिति करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप जो लोगों का जो स्टोरेज है ये पूरी तरीके से ओपन ग्राउंड है, तो इससे समस्या नहीं होती है? अब जितना हो सके ढकते हैं, कैप कवर तालपत्री वगैरह से ना पूरा तोप के रखते हैं ढक के। आप लोगों को क्या मासिक कुछ वेतन उतन तो है नहीं आप लोगों का? नहीं, अलग से नहीं, वो मतलब सुरक्षा भंडारण और प्रासंगिक है ना, वही खाते से पूरा खर्चे करते हैं, 2 खाते। हाँ, 3 महीने जैसे बर्डन तो आप लोगों के ऊपर बहुत रहता होगा इधर? हाँ, फरवरी तक है ना? अभी जनवरी तक? 31 जनवरी तक। हाँ। अच्छा, पिछले साल कितना 1000 क्विंटल मतलब आप लोग स्टोर किए थे? 16,000 कुंटल पिछले साल 16,000 कुंटल खरीदे थे। इस बार कितने किसानों का पंजीयन हो चुका है अब तक? लगभग 16,000 चढ़ेगा इस साल भी। कितने किसानों का पंजीयन, संख्या क्या होगी किसानों की? 450। 450 जी। उम्मीद है इससे कुछ अधिक जाएगा? नहीं, लगभग राउंड फिगर उतना ही जाएगा। यहाँ की जमीन कुछ मतलब व्यापारी लोग बेच रहे हैं ना,
प्लाटिंग के तौर पे, मतलब अब वो किसान जो है हाँ मतलब कम हो रहा है, मतलब कृषि वाला भूमि मकान ना, बन रहा है, हाँ हाँ कृषि भूमि मतलब कम हो रही कम है। हो रहा है। अच्छा, एक अनुमान का डाटा आप लोग पहले ही मतलब भेज देते हैं गवर्नमेंट के पास, हाँ हाँ रहता है ना कंप्यूटर में डाटा। खाद्य विभाग के पास की हाँ हाँ रहता है हाँ। डाटा जाएगा। और ये सर्वे वाली क्या प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए खरीदी नवंबर से शुरू हुई, तो सर्वे आप लोगों का कब से स्टार्ट? ऑपरेटर सर्वे भी ऑपरेटर ही करते हैं, फिर पटवारी करते हैं? पटवारी करते हैं। पटवारी करते हैं। हाँ कितने किसानों का क्या है जैसे? हाँ हाँ वो पटवारी करते अच्छा, हैं। एक वो मिलता है कि जैसे उड़ीसा बॉर्डर के बहुत से जो भी उड़ीसा बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ से किसान जो है अवैध तरीके से, या फिर इनको किसान नहीं बल्कि वो कहिए बिचौलिया व्यापारी जो है, वहाँ के धान को ला के बेचने का प्रयास करते हैं। हर साल ये मामले आते हैं। हाँ हाँ वो मतलब यहाँ नहीं नहीं है वो, जहाँ मतलब सटा हुआ हाँ है। सटा हुआ है वहाँ मतलब दिक्कत होता है, यहाँ कोई नहीं लाते किसान। तो ऐसे कैसे बेच कैसे सकते, जैसे क्या है सब कुछ कंप्यूटर में फीड है, डाटा गवर्नमेंट के पास भी है, तो कैसे, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक जो खरीदी केंद्र है वो अपने सीमा से अधिक तो खरीद नहीं सकता है। हाँ नहीं नहीं खरीद सकता। उसमें अब किसान स्वतंत्र है अपने धान एक करके ना, मतलब बाहर से मंगा करके उस अपने रकबे में अच्छा, अपने रकबे तक बेच सकता हाँ है, बेच सकता है। उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं मान नहीं लीजिए किसी का 5 एकड़ जमीन है, वो धान नहीं भी लगाया है, तो बाहर से मंगा के मतलब बेच सकता पंजीयन है। चालू है तो अपने खाता पैक कर सकता है। जैसे जो पटवारी सर्वे करते होंगे तो खेतों में ही जाके करते होंगे, इनके खेतों में फसल लगी है कि नहीं लगी हाँ है? खेत में जाकर करते हैं ना। हम्म। अच्छा, पहले के मुकाबले अब जैसे पहले क्या था कि 2-4-10 साल पहले की बात करें तो इतना कंप्यूटराइज्ड चीज़ें नहीं थी, अब हो चुकी हैं, तो कितनी समस्या होती है, या फिर कैसे आप लोग उस चीज़ को सब कुछ ट्रेनिंग वेनिंग दिया गया? हाँ ट्रेनिंग होता है, मतलब माह में 1-2 बार ना वहाँ मीटिंग होता है। और सबसे समस्या मेन मतलब परिवहन का है। परिवहन जितने जल्दी होगा ना यहाँ परिवहन की दिक्कत है। शार्टेज मतलब कम आएगी। जितने जल्दी जैसे परिवहन हो पाएगा शार्टेज उतना ही कम होगा। अच्छा अच्छा। हाँ मेन कारण मतलब परिवहन का है। आप चाचा किसान है? पैदावार कैसी हुई है? अब पैदावार तो अब लुआ है, अब उड़े नहीं है। हाँ ऐसे पैदावार तो ठीक हो है। पैदावार ठीक है। हाँ 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, खुश हैं समर्थन मूल्य से? हाँ जो वादा सरकार की थी दे रही है, हाँ निभा रही है। मिला थे। अच्छा, ये भी कहें 72 घंटे के अंदर खाते में पैसा भी आ जाएगा? हाँ 72 घंटे के अंदर खाते में आप लोगों के पैसा भी आ जाएगा? हाँ क्या है ऐसा? पिछले बार कितने दिन में आया था पैसा? वो तो 5 हफ्ता दिन में आ जाते। बेचने के हफ्ता दिन में आया? हाँ वो आ जाते आप खाता। लोगों का जो खाता होगा सोसाइटी हाँ में? हाँ आप भी किसान है? जी, मैं गणेश राम डहरिया ग्राम भटगांव से हूँ। कितनी खेती है, कितना एकड़? मेरा वो 2.5 एकड़ का है। 2.5 एकड़। हम्म। कितना हो जाता पैदावार? वही मान के चलो कि 25 कुंटल प्रति एकड़ मान के चलो। 21 क्विंटल सरकार लेती है, 4 क्विंटल कहीं बाहर बाहर? नहीं खाने के लिए रखते हैं। अच्छा, खाने के लिए। वो भी तो जरूरी है ना। 8 मतलब 10 क्विंटल धान साल भर में तो खत्म हो जाता है। हाँ, बराबर बराबर। बड़ा परिवार है मतलब। हाँ बराबर हो जाता उतना। काम काज से खुश हैं आप लोग? ठीक है। पैदावार अच्छा कितना अनुमान रहता है? 25, 26, 27 राउंड फिगर मतलब यही रहता है? मैं आपको क्विंटल पे बताया 25 कुंटल का, वही कम से कम 30-32 प्रति एकड़ आ जाता है बोरा। प्रति एकड़ बोरा आ जाता है। हाँ उतना कॉमन है। जैसे एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री बेल्ट हो चुका है, आसपास पूरे इंडस्ट्रीज हैं, से लगा हुआ है। तो पैदावार पे असर पड़ रहा है पहले के मुकाबले? हाँ पैदावार तो दिनों दिन कुछ न कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, जैसे क्या है कि जब इंडस्ट्री रहती है तो पॉल्यूशन होता है, मिट्टियाँ जो है सॉइल। यहाँ तक कभी नहीं पहुँचा है। अभी नहीं पहुंचा। हाँ थोड़ा दूर है अभी। हाँ उसके लिए टाइम लगेंगे, लेकिन क्या है जो उपजाऊ जमीन जो है बिक रहा है, व्यापारी लोग खरीद रहे हैं, तो उससे क्या है उपज कम होते जा रहा है। मतलब उपज मतलब ये कि जो किसानी करने का दायरा जो है वो कम होते जा रहा है। किसानी का दायरा कम हो रहा है। हाँ मोटा पैसा सबको मिल रहा है, व्यापारी। हाँ बेच रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जाके आउट एरिया पे ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, कोई कार ले रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, ये सब सिस्टम है। हाँ और कोई दिक्कत नहीं है। शहरीकरण की ओर, मतलब जो आसपास के इलाके हैं वो शहरीकरण डेवलपमेंट होते जा रहा है वैसे भी। और किसान कहाँ से पैसा पाएंगे? ज़मीन बेचेंगे, मकान बनाएंगे, कहीं जाके खेती लेंगे। खेती करना तो क्या परम धर्म ही है। यहाँ नहीं तो दूसरी जगह करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं करेंगे। हाँ करेंगे जरूर। क्या नाम है आपका? ध्रुव कुमार। कितनी खेती है? 3 एकड़। 3 एकड़ मतलब करीब 65-66 क्विंटल है।
63 क्विंटल तो सरकार ले रही होगी। हाँ कितना पैदावार हुआ है? अभी तो कटा नहीं है साहब, एक एकड़ कटा है। हाँ अभी पूरा नहीं बना। हाँ पूरा नहीं हुआ है। ये हरुणा धान है तो हुआ है, तो इसको 1 एकड़ के आधा करके कैसे तब बता दे, 1 कुंटल अभी देख रहा हूँ ऐसे करके हाँ। बता दे, आगे पीछे फिर बता देंगे। 20 कुंटल अभी 1 एकड़ के 1 एकड़ का है। हाँ पैदावार कैसी है? पैदावार तो अच्छी है इस साल, पैदावार अच्छी है। अच्छी है। जब पैसा वैसा टाइम से आ जा रहा है? हाँ आ जाता है पैसा तो, पिछले बार कितने दिन में आ गया था? हफ्ता भर में आ जाता है। अच्छा, हफ्ता भर में। हाँ इस बार 3 दिन का वादा की है सरकार, देखी। ऐसे क्या, चलो देखते हैं। हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? राधिका बैस। कितनी खेती है? मेरा 2.5 एकड़ खेती है। 2.5-3.5 एकड़ के आसपास है मेरा। कितनी पैदावार हो जाती है? इसमें होता है हमारा 20 कुंटल प्रति एकड़, 20 से 21 कुंटल तक के आ जाता है। मतलब पूरा सरकार ले लेती है? हाँ, पूरा 21 कुंटल तो सरकार अभी अब ले रही है। मोदी सरकार तो बोल दिए, दे रहे हैं और ले दिए भी हैं, अगले में भी दिए हैं। अच्छा, भूपेश सरकार कितनी लेती थी? वो 20 किया था वो। मतलब 1 क्विंटल ये बढ़ा है। हाँ ठीक। समर्थन मूल्य जैसे पिछले साल क्या है, सरकार का जो समर्थन मूल्य होता है वो हर साल अतिरिक्त मूल्य कुछ सरकार दे रही है और कुछ समर्थन मूल्य मुझे लगता है कि करीब 2300 कुछ रुपए समर्थन मूल्य है आप लोगों का। पिछले साल 2200 था, बाकी अतिरिक्त मिलता, टोटल मतलब 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। इस साल अगले साल के मिला था, अब इस साल भी, इस साल ना अब वो जो 3100 है वो मिल रहा है। पिछले साल कितना मिला था? जो अभी का रेट है वही दिया था मोदी जी ने, 3100 रुपये ही ना दिया था। मतलब जो चुनाव के पहले वादा किए थे, वादा निभाए थे। हाँ, ऐसा कोई प्रकार के किसानों को अभी तक के कोई धांधलीबाजी में नहीं आया है, ना व्यवस्थापक लोग कोई प्रकार के किसान को सताया भी नहीं है। अभी हम लोग किसान के संग सब जुट होकर के हम फड़ में तौल में कुछ कटता वटता भी नहीं, कोई प्रकार का कोई लंद फंद नहीं होता है। सूखा गीला कोई लफड़ा नहीं है। सूखा और गीला का जांच भी कर लेते हैं साहब लोग, अपने जो लेवल में आता है वही लेवल में काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और हम लोग को कोई प्रकार का सताने वाला कोई बात किसानों का अभी तक के सोसाइटी में मिला नहीं है। मतलब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जैसे इस बार थोड़ी खरीदारी में लेट हो गई। नहीं हो, वो तो होता रहता है, शासन का जो कार्यक्रम रहता है ऊंच नीच थोड़ा बहुत 1-2 दिन, तो ऐसा नहीं है कि अपने समय तक के धान खरीदी हो जाता है। 2 फसल बोते हैं धान की? नहीं, मैं एक ही, हमारे तरफ तो एक ही फसल है सारे। बाकी गेहूँ अब देखो हमारे यहाँ गेहूँ का साधन पानी का अभाव से होता है। जो बोर वाला है वही किसान धान या गेहूँ चना बो सकते हैं। बाकी एक फसल बाकी सब एक ही फसल चलते हैं भाई, और खाली रहता है। खाली खेत फिर माढ़ा रहता है। आने वाला समय में जुलाई में हम लोग ये धान का बुआई जोताई करते हैं। जैसे क्या है कि आसपास अब पूरी तरीके से शहरीकरण हो गया, इंडस्ट्रीज आ रही हैं। हाँ। जो कह सकते हैं कि कृषि भूमि उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है पैदावार की, वो कम हो रही होगी ना? ऐसे तो कम तो है, ऐसे रकबा तो बहुत सब बिक चुका है, बहुत खेती परिया कम हो गया है ना। तो कुछ किसानों ने बेच दिया है, कुछ किसानों हैं तो अपना अभी जो बचा है, जो खेती में समर्थन मूल्य में हमारे शासन के अंतर्गत में आ रहे हैं, यहीं फड़ में धान आते हैं सारे। अब ऐसा कोई प्रकार का अभी तक के मैं किसानों की ज़बान से सुना नहीं हूँ, ना मैं बोला हूँ। मतलब सरकार के कामकाज से जो धान का वादा था, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा बोला जाता है, तो यहाँ पे जो राजनीति बदलती है वो भी धान को लेकर। तो भाजपा सरकार ने 7 में बदल दिया है ना। 7 में हमारे जो ज़मीन है 1800 एकड़ ज़मीन का जो ज़मीन है उसका मूल्य हमको 590 में दिया है। आज हाँ, ज़मीन हमारे गांव में रहता हूँ, किसान जरूर, मैं तूता का निवासी हूँ और किसान माना का हूँ। माना मेरी खेती है यहीं पर, इसी धान को यहाँ पर। 1800 एकड़ समझाई मैं समझ नहीं पाया। 1800 एकड़ ज़मीन हमारे किसानों का ज़मीन शासन भारत सरकार ने नया रायपुर बनाने के लिए ले लिए हैं। 7 और 8 और 9 और 10, 9 और 10 में 10 लाख दिए हैं और 8 तक के 590 दिए हैं। उचित रेट मिला नहीं है। हम बोले थे उसको, हमको 10 लाख दे दो और पैसा जो 31 तक के देते हो वो पैसा मत देना, हमको 10 लाख दे दो जो कि हम कहीं जगह हम ले सकेंगे। वो नहीं दिया हमको। 590 में वो जमीन आप लोगों की खरीदी गई थी प्रति एकड़, क्या सरकारी रेट सरकार 590 और 590 और 5.5 में जो दिए हैं, ये जो बात है ये माना एरिया का नहीं है।
तूता एरिया का मैं बात करूँ, मैं हाँ, तूता समझ रहा का, हूँ, तूता का हाँ बात। मैं तूता के ही किसान हूँ। रायपुर का विकास नया हुई रायपुर है। का है। तो आज तक के हमको ना कोई पैसा नहीं दिया, वो जो बोनस देते हैं उसी को बोनस में धीरे धीरे हर साल हमको कितना देते रहे। खेत आपका सरकार ली? हमारा जमीन वहाँ पर 3 एकड़ कुछ कम 3 एकड़ हमको हम दिए थे। पैसा हमारे उसका पिताजी की नाम पर था उस समय। पैसा वैसा कुछ दिए कि नहीं? दिए हैं हमको भाई 5-5.5 जो लाख दिए हैं वो रुपए। तो दिए हैं सर, और बाकी बोनस भी दे रहे हैं। बोनस कैसे देते हैं? बोनस देते हैं 10% बढ़ा करके हर साल में देते हैं। पहले तो क्या 6,000 या 7,000 प्रति एकड़ के दर से दे रहे हैं। अब यहाँ तक के आ गया है कि 8-9 हज़ार तक के बोनस की दर से प्रति हर एकड़। महीना? हर महीना नहीं, हर साल की बात है। हर साल 31 तक के देंगे वो। 2031 तक? हाँ 2/31 तक के देंगे। फिर तो आप लोगों का घाटा एक तरीके से माना जाए। अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, मेरा दिमाग चढ़ जाता है। मैं कब की किसान बात, हूँ। ये कब की बात है? 2000 ये किस साल की बात है ये? 7 का है, 2007 का? हाँ 7 में लिए हैं मेरे जमीन। 7 और 8 और 9 10 तक के लिए, जो नहीं दिया है उसको अधिग्रहण किया है जमीन को जबरदस्ती, मतलब कि सरकार का है वो बिलासपुर हाई कोर्ट में चल रहा है उन लोग को केस। मामला चल? हाँ चल रहा है कि कितनों तो हदास हो करके पैसा उठा लिए हैं, और कितनों घसट खा के क्या करें हम। मतलब पैसा उठा लिए। औने पौने दाम में खेत ले लिया आप लोगों का जमीन। लिए तो है, हम लोग 10 लाख मांगे, 10 लाख नहीं दिन। रमन सरकार की बात है ये। हाँ, साथ में वही था। हम काफ़ी हाथ पांव जोड़े, बाकी हमारे बात नहीं माने। और उसका जो RI पटवारी तहसीलदार इन लोग नहीं लोगे, आपकी ज़मीन नहीं दोगे तो जा करके कलेक्टर ऑफिस में खटखटाना पड़ेगा, दर दर के ठोकर खाना पड़ेगा। ये बात बोले हैं उन लोग, ऑफिसर लोग भी बोले। ये बात के चर्चा तो मैं बोल चुका हूँ सभा स्थल पर। हाँ तूता का जो सभा स्थल। हाँ, और ये तूता का जमीन, दो तूता रहता हूँ किसान। ये माना एरिया का मेरा जमीन है, वो नहीं बिका है। माना वाली पड़ी हुई है, मतलब इसी जमीन को धान में लाया हूँ। ये है तूता वाली, मतलब सरकार ले ली। 1 डिसमिल लगानी जमीन नहीं है। तूता में दर दर के ठोकर खा रहे हैं बच्चे लोग, और बोलता है कि दारू पीता है, हैं चोरी करता। क्या करेगा? तुम तो एक आदमी को नौकरी में लेने के लिए तैयार थे, आज कहाँ हैं? योग्यता के अनुसार लूंगा करके रमन सरकार ने बोला था, जैसा योग्यता पढ़े लिखे उसी प्रकार के शास की नौकरी में देने के लिए वायदा किया। वो वायदा सरकार ने भूल गया, और हम लोग को दारू पीते करके बोलते। क्या करेंगे? दारू नहीं पीएंगे तो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे लिए चौकीदारी का दो ना जवाब, लगाओ नौकरी का। ये भी वादा था कि सबको, हर परिवार से नौकरी हर भी देंगे। परिवार को 27 गांव का हर बच्चे को योग्यता के अनुसार घर पीछे 1 आदमी का नौकरी देने का वादा किया था। परंतु आज 1 आदमी दर दर के ठोकर खा रहा है। जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा करके नौकरी में लग रहे। हमारे पास पैसा नहीं तो हमारे बच्चा क्या करेगा? लवारिस नहीं होगा तो क्या होगा? थाना के चक्कर काट रहे हैं, वहाँ का चक्कर काट रहे हैं। यही है भाजपा और कांग्रेस का नीति रिवाज। हम तो किसान, हम भी भाजपा का आदमी है, परंतु इनका रीति रिवाज बहुत गलत रास्ता में है इन लोग का। चाहे मेरे को क्यों ना सजा दिला दे, कह देना मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये जवाब कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे बाल बच्चे भटक रहे पूरा गांव का। बाद मतलब जब जमीनें ली गई और उचित मूल्य नहीं मिला तो किसान आंदोलन भी आज किए। क्या कर रहे हैं? हमारी जमीन को व्यापारी लोग को दे रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी को कितना कई करोड़ में बेच रहे हैं हमारी ज़मीन को। हमने बोला कि तुम्हारी सड़क बनाना है तो हमारी ज़मीन सड़क के इंतज़ार में ले लो, बाकी ज़मीन हमारी छोड़ दो, हम जिए खाएंगे। पट्टा का पट्टा खरीदना हमका अनिवार्य है और आपको देना अनिवार्य है, कह करके पट्टा के हमारा पूरा खाता स्वामी भूमि स्वामी जमीन को लगानी जमीन को ले लिए हैं। आज हमारे ले दे करके हमारे छोटा बारी है और घर बचा दिए हैं। उसका भी सर्वे कर चुके हैं, पूछ लेना आप उन लोग को। फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो शासन जाने। कहते आन है, करते आन ही उन लोग। हमारा गरीब का कोई इंतजार नहीं है, भूल जाते हैं ये लोग, चले जाते हैं। कैसे भैया, ये सत्य बात है ना? एकदम बिल्कुल सही कहा था। कहाँ ये इसका भी सर्वे हो चुका है। ओकर बाद तुमन 5 साल ले फुर्सत। मैं एक बात बताऊं, बीजेपी सरकार का बोली से कि मैं चुनाव में बैठूं तो 31 रुपया मुफ्त पैसा दूं। अभी 23 रुपये काबर दस से मोर दादा तेरा बता
बोनस करके दे रहे हैं 3100 रुपया पूर्ण कर किसान अतिरिक्त के। मूल्य के रूप में दे। हाँ, तो काबर बोलता सर भाई, झूठ बोल के काबर हमारा गला में फांसी डालता। देना है तो देना है, नहीं देना है तो मत देना है, साफ सुथरा बोल रहा भाई। काबर बोले से सब छल की है सरकार इस बार भी। इस बार भी सरकार, बीजेपी सरकार बोला 31 रुपये मैं एक मुश्त पैसा दूंगा, तो अभी 2300 कुछ रुपये दे रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? अतिरिक्त मूल्य के रूप में तो दे रही है ना नहीं 3100। नहीं, एक मुश्त दूंगा बोला है, एक मुश्त अगले साल में एक मुश्त दूंगा बोला है। दे दिए हैं 3100 रुपया दे दिए हैं। लेकिन 31 रुपये बोला है। चुनाव अभी गया है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 5-6 महीने हुआ है उनको। किस्त हम देते थे ना, हाँ। उसको एक किस्त में मोदी सरकार ने वादा किया था, वो पूरा किया है। 3100 रुपये मतलब एक बार में हाँ, दिए। ये एक क्विंटल में 3100 रुपया एक ही बेर में जो बचा था, वो एक बोनस के रूप में 2-3 बार देते थे ना, एक टाइम में दे दिया एक है। मुश्त देने का वादा किया। तो वो तो ठीक हुआ गरीब देखा जाए तो। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कहीं से ठीक कर्जे लिया है। हूँ। नहीं, देखो आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझिए आप। ऐसा शासन के अंदर में दे रहा है, उसको नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं बोलना है हमको। दो दे रहा है, जो दे रहा है वो दे रहा वो है। दे रहा है सर। सही है, वो सही है। परंतु नीति रिवाज आज किसानों का हित का कोई काम किया ही नहीं है। क्या किया है? हमारी जमीन 1800 एकड़ जमीन शासन में चला गया और दर दर के ठोकर खाई। एक बच्चे को लेने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, देने के लिए इंतजार नहीं। भविष्य पूरा अंधकार में चला। अंधकार में जा देखो कैसा लुढ़क रहा है बच्चे लोग। मैं कहता हूँ 3 साल के अंदर 32 लड़का खत्म हो चुका है। गाड़ी और मोटर और सब दुनिया भर में लुप्त होकर के नाश हो गया। रोड एक्सीडेंट मतलब। बिल्कुल, क्या करेंगे? कुछ तो रास्ता ही नहीं है ना। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ साहब, जितना सोसाइटी में जो काम करता है आज भी साहब लोग, जितना कर्मचारी जो तौल के रूप में यहाँ पर लाया है उसके आधार पे उन लोग भी अच्छी काम कर रहा है, उससे कोई शिकायत नहीं है सर। और व्यवस्थापक जी भी है, वो ठीक है, काम ठीक ठीक बिल्कुल, कोई प्रकार का यहाँ सरकार की नीतियाँ मतलब किसानों के हित वाली नहीं रही है। वो जो रायपुर बनाने वाला जो है ये सोसाइटी के बाद ठीक है।